ओम शांति। आज के बाबा की 27 तारीख के महावाक्य। आज बाबा ने कहा, बाबा संगम युग पर विशेष संगम युग किस चीज की यादगार है, किसकी निशानी है? तो बाबा ने कहा संगम युग परमात्मा के अवतरण की निशानी है। इसलिए संगम युग का कहीं भी किसी भी शास्त्र में गायन नहीं है। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की फिर भी कहीं न कहीं कोई न कोई बात, चाहे वो गलत मिलाई चाहे सही, कहीं न कहीं नाम तो लिया जाता है, लेकिन संगम युग का कहीं नाम नहीं लिया जाता है। तो बाबा ने कहा संगम युग ही कल्याणकारी युग है, जिसमें परमात्मा आकर के सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान सुनाते हैं। और भक्ति मार्ग से जो भक्ति करते आते हैं द्वापर से, परमात्मा उनको भक्ति का फल भी देते हैं, उनकी थकान भी दूर करते हैं, जिसका यादगार भक्ति मार्ग में कहते हैं कि पैर दबाएं। माना भगवान बच्चों की आत्माओं की थकावट दूर करते हैं। जब आत्मा की थकावट दूर होती है तब आत्मा पुरुषार्थ करने के लिए हिम्मत रखती है, क्योंकि सत्ययुग त्रेता वाली आत्मा इतनी लंबी यात्रा तय करके आई है 5000 वर्ष वाली, तो जन्म लेते लेते वो आत्मा थक गई। तो परमात्मा आकर के उनको ज्ञान सुनाते हैं। ज्ञान सुनाने से पहले उनकी बैटरी को, आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करते हैं। तो आज के महावाक्य हैं, बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाबा आया है बेहद सृष्टि की सेवा पर। नरक को स्वर्ग बनाना, यह सेवा कल्प कल्प बाप ही करते हैं। प्रश्न, संगम की कौन सी रस्म सारे कल्प से न्यारी है? बाबा ने कहा उत्तर में, सारे कल्प में बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं। लेकिन संगम पर बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम सिकी लदे बच्चों की सेवा पर उपस्थित हुआ हूं, तो तुम बच्चे बड़े ठहरे ना। बाप कल्प के बाद बच्चों के पास आते हैं। सारी सृष्टि के किचड़े को साफ कर नरक को स्वर्ग बनाने। बाप जैसा निराकारी निरंकारी और कोई हो नहीं सकता। इतना ऊंचा बाप इतनी सेवा निरंकारता से करते हैं। तो बाबा ने कहा बाप जैसा निराकारी निरंकारी और कोई हो नहीं सकता। बाप अपने थके हुए बच्चों के पांव दबाते हैं। ओम शांति। बाबा जैसे कई बार कहते हैं, कोई भी सेवा के लिए कहते हैं या कोई ज्ञान योग के लिए कहते हैं, तो बाबा कहते भी हैं, शक्ति देते भी हैं। चाहे बच्चा कितना भी कमजोर हो, आत्मा कितनी भी कमजोर हो, हिम्मतहीन हो, लेकिन अगर वो बाबा के पर विश्वास करते हैं तो असंभव से संभव हो जाता है। बाप आने से ही पहले पहले बच्चों को नमस्ते करे या बच्चे बाप को नमस्ते करें? बच्चे, बाबा ने पूछा कि पहले बाप नमस्ते करे या बच्चे नमस्ते करें? तो किसी ने रिस्पॉन्स दिया बच्चे बाप को नमस्ते करें। नहीं, फिर बाबा ने कहा नहीं, पहले बाप को नमस्ते करना पड़े। तो इसीलिए बाबा आते ही क्या कहते हैं, मीठे बच्चे। कभी कहेंगे सिकी लदे बच्चे, लाडले बच्चे। तो बाबा ने कहा पहले पहले बाप को नमस्ते करना पड़े। संगम युग की रस्म रिवाज ही
सबसे न्यारी है। बाप खुद कहते हैं, मैं तुम सबका बाप तुम्हारी सर्विस में आकर उपस्थित हुआ हूँ। तो जरूर बच्चे बड़े ठहरे ना। दुनिया में तो बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं, यहाँ बाप नमस्ते करते हैं बच्चों को। गाया भी हुआ है निराकारी निरंकारी, तो वह भी दिखलाना पड़े ना। वह तो सन्यासियों के चरणों में झुकते हैं, चरणों को चूमते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। बाप आते ही हैं बच्चों से मिलने कल्प के बाद। बहुत सिकीलदे बच्चे हैं, इसलिए कहते मीठे बच्चे थके हो। द्रौपदी के पांव भी दबाए ना, तो सर्वेंट हुआ ना। वंदे मातरम किसने उच्चारा है? बाप ने। बच्चे समझते हैं बाप आया हुआ है सारी सृष्टि की बेहद सेवा पर। सृष्टि पर कितना कचड़ा है, यह है ही नरक, तो बाप को आना पड़ता है। नरक को स्वर्ग बनाने बहुत उकीर माना प्यार उमंग से आते हैं। जानते हैं मुझे बच्चों की सेवा में आना है। कल्प कल्प सेवा पर उपस्थित होना। जब वह खुद आते हैं तब बच्चे समझते हैं बाप हमारी सेवा में उपस्थित हुए हैं। यहाँ बैठे सभी की सेवा हो जाती है। मधुवन में बाबा आते हैं तो चारों तरफ देश विदेश की सेवा सब तरफ की हो जाती है। ऐसे नहीं कि सबके पास जाता होगा। सर्वव्यापी का अर्थ भी नहीं जानते। सारी सृष्टि का कल्याणकारी दाता है ना एक। उनकी भेंट में मनुष्य कोई सेवा कर न सके। उनकी है बेहद की सेवा। गीत जाग सजनिया जाग। ओम शांति। देखो कितना अच्छा गीत है। नवयुग और पुराना युग, युगों पर समझाना चाहिए। युग भारतवासियों के लिए है। भारतवासियों से ही वह सुनते हैं कि सतयुग त्रेता होकर गए हैं, क्योंकि वह तो आते ही द्वापर में हैं। तो औरों से सुनते हैं। प्राचीन भारत खंड था, उसमें देवी देवताएं राज्य करते थे। बाबा ने कहा देवी देवताओं ने कभी आकर ये नहीं कहा कि हम सतयुग में थे, हम त्रेता में थे या ऐसे द्वापर से आए। वो थोड़ी अपनी कहानी अपने आप बता सकते, उनको तो खुद को ही पता नहीं है। तो उसमें देवी देवताएं राज्य करते थे। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अभी नहीं है। गाया जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। करते नहीं है शिव बाबा, कराते हैं। ब्रह्मा द्वारा करते नहीं है, कराते हैं। तो यह उनकी महिमा। वास्तव में उनको पहले रचना रचनी है सूक्ष्म वतन की। शिव बाबा को रचना रचनी है सूक्ष्म वतन की। बाबा ने कहा क्योंकि क्रिएटर है। गीता के लिए तो सब कह देते हैं सर्व शास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता, परंतु भगवान का नाम नहीं जानते। आज दुनिया में कितनी तरह की गीता हैं, कितनी तरह की गीताओं पर प्रवचन होते हैं, लेकिन भगवान को नहीं जानते। तो बाबा ने कहा परंतु भगवान का नाम नहीं जानते। कौन सा भगवान है? व्यास आदि शास्त्र बनाने वालों ने श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। गीता तो देवी देवता धर्म की माई बाप है, बाकी सब बाद में आए हैं। तो यह हुई प्राचीन। अच्छा, भगवान ने गीता कब सुनाई? जरूर सभी धर्म होने चाहिए। सभी धर्मों के लिए वास्तव में एक गीता ही मुख्य है। सब धर्म वालों को मानना चाहिए, परंतु मानते नहीं है। गीता में भगवान वाच लिखा है, भगवान से रिलेटेड बहुत सारी बातें, तो उसको मानना चाहिए, लेकिन सभी धर्म वाले गीता को भी नहीं मानते। मुसलमान क्रिश्चियन आदि बड़े कट्टर हैं, वह अपने धर्म शास्त्र को ही मानते हैं। जब मालूम पड़ता है कि गीता प्राचीन है तब मंगाते हैं, परंतु यह तो जानते नहीं है कि भगवान ने गीता कब सुनाई।
चिन्मयानंद कहते हैं 3500 वर्ष बिफोर क्राइस्ट गीता के भगवान ने गीता सुनाई। अब 3500 वर्ष पहले तो ये धर्म ही थे ही नहीं, फिर सभी धर्मों का वह शास्त्र कैसे हो सकता है। इस समय तो सभी धर्म हैं, सभी धर्मों की गीता द्वारा सदगति करने वाला बाप आया हुआ है। गीता बाप की उच्चारी हुई है, उसमें बाप के बदले बच्चे का नाम डाल मुश्किलात कर दी है। तो बाबा ने कहा इससे सिद्ध नहीं होता है। कृष्ण का नाम डाल दिया तो मुश्किलात कर दी, तो इससे सिद्ध नहीं होता है कि शिवरात्रि कब मनाएं। शिव जयंती और कृष्ण जयंती लगभग हो जाती है। शिव जयंती समाप्त होती है, कृष्ण का जन्म होता है। कभी भी श्री कृष्ण ज्ञान यज्ञ नहीं कहा जाता, रुद्र ज्ञान यज्ञ गाया जाता है। उनसे ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, सो तो बरोबर देख रहे हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना हो रही है, फिर और धर्म रहेंगे नहीं। कृष्ण भी तब आए जब कि सभी धर्म ना हो, यह भी समझ की बात है। सतयुग में सूर्यवंशी देवी देवताओं का राज्य था, तो जरूर थोड़े मनुष्य होंगे, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहती हैं। भगवान से तो सबको मिलना होता है ना, बाप को सलाम तो करेंगे ना। बाप भी फिर से आकर सलाम करते हैं बच्चों को, बच्चे फिर बाप को करते हैं। इस समय बाप चैतन्य में आया हुआ है, फिर वहाँ सभी आत्माएं बाप से मिलेंगी जरूर। सबको भगवान से मिलना जरूर है। कहाँ मिलें, यहाँ तो कोई मिल न सके। मधुबन में तो सब भगवान से मिल न सके तो कहाँ मिलेंगे। बाबा ने कहा परम धाम में भी बैठे होंगे साथ में, लेकिन भगवान की पहचान नहीं होगी कि परमात्मा हमारे साथ बैठा है। तो कहाँ मिले, यहाँ तो मिल न सके, क्योंकि कोटों में कोई में भी कोई ही आएंगे। तो सब भगत कब और कहाँ मिलेंगे, जहाँ से भगवान से बिछुड़े हैं परम धाम में ही मिलेंगे। बाकी बाबा ने कहा जहाँ से भगवान से बिछुड़े हैं वहाँ ही जाकर मिलेंगे। भगवान का निवास स्थान ही परम धाम है। बाप कहते हैं मैं सभी बच्चों को परम धाम ले जाता हूँ। दुनिया में जब दुखी होते तो कहते हे भगवान ऊपर उठा लो। इसका मतलब उनको इतना एहसास तो है कि हमारा घर ऊपर है। तो बाबा ने कहा मैं सभी को बच्चों को परम धाम ले जाता हूँ, दुख से लिबरेट कर, यह काम उनका ही है। अभी तो देखो अनेक भाषाएं हैं, अगर संस्कृत भाषा शुरू करें तो इतने सब समझें कैसे। आजकल गीता संस्कृत में कंठ करा देते हैं, बहुत अच्छी गीता गाते हैं संस्कृत में। अब बाबा ने तो ये ज्ञान सबको समझाना है, तो सबके द्वारा औरों को भी संदेश पहुंचाना है। इसलिए बाबा ने कहा ये सहज सरल करके बाबा समझाते हैं, ताकि बच्चों को समझने में और दूसरों को समझाने में कोई मुश्किलात ना हो। अब अहिल्याएं कुब्जाएं अबलाएं संस्कृत कहाँ जानती है। हिंदी भाषा तो कॉमन है, हिंदी का प्रचार जास्ती है। भगवान भी हिंदी में सुना रहे हैं, वह तो गीता के अध्याय बतलाते हैं। इनके अध्याय कैसे बना सकेंगे, वो जो बताते हैं 18वां अध्याय गीता में, गीता भागवत का बताते हैं, लेकिन इसका कैसे बताएंगे। ज्ञान का कौन सा अध्याय है। बाबा कहते ज्ञान का तो हर अध्याय आदि भी और अंत भी है, शुरुआत भी होती है और उसका लास्ट जीवन का सार भी होता है, वही अध्याय। तो इसके अध्याय कैसे अलग अलग कर सकेंगे। तो यह तो शुरू से लेकर मुरली चलती आती है।
तो बाबा ने कहा, बाप को आना ही है पति सृष्टि को पावन बनाने। हेवनली गॉड फादर तो जरूर स्वर्ग ही क्रिएट करेगा, नरक थोड़ी रचेगा। नरक की स्थापना रावण करते हैं, स्वर्ग की स्थापना बाप करते हैं। उनका राइट नाम ही है शिव। शिव बाबा का राइट नाम शिव है। शिव अर्थात बिंदी, आत्मा ही बिंदी है। स्टार क्या है, कितना छोटा है। ऐसे थोड़ी आत्माएं ऊपर से आएंगी, ऐसे थोड़ी आत्माएं ऊपर से आएंगी जाएंगी। आत्माएं ऊपर जाएंगी तो बड़ी हो जाएंगी। यह तो भ्रकुटी के बीच में निशानी दिखाते हैं। बिंदी, कितनी छोटी बिंदी लगाते हैं तो निशानी दिखाते हैं। कहते भी हैं भ्रकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। तो जरूर भ्रकुटी में इतनी छोटी आत्मा ही रह सकेगी। तो जैसे आत्मा है वैसे परमात्मा है। परंतु वंडर यह है जो हर एक इतनी छोटी आत्मा में सभी जन्मों का पाठ नुदा हुआ है। तो कभी घिसती नहीं है, फॉर एवर सदा चलता रहता है। कितनी गुह्य बातें हैं। आगे कब यह बातें सुनाई थी क्या? आगे तो कहते थे लिंग रूप है, अंगुष्ठाकार है। पहले ही अगर यह बातें सुनाते तो तुम समझ नहीं सकते। अभी बुद्धि में बैठता है। स्टार तो सब कहेंगे, साक्षात्कार भी स्टार का होता है। तुमको साक्षात्कार किस चीज का चाहिए? नई दुनिया का। नई दुनिया स्वर्ग रस्ते हैं। शिव बाबा नई दुनिया स्वर्ग रस्ते हैं। बाप वही सबको भेज देंगे। खुद एक ही बार आते हैं। परम धाम से सब आत्माएं अपने अपने स्थान पर, चाहे वो सत्ययुग वाली, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सब अपने अपने समय पर आती हैं। बाकी बाबा तो खुद एक ही बार आते हैं। अब मनुष्य मांगते हैं शांति, क्योंकि सभी शांति में ही जाने वाले हैं। कहते हैं सुख काग विष्टा के समान है। गीता में तो है राजयोग, जिससे राजाओं का राजा बनते हैं। जो कहते हैं सुख काग विष्टा के समान है, तो उनको राजाई कैसे मिले? यह तो प्रवृत्ति मार्ग की बात है। सन्यासी तो गीता को उठा न सके। बाप कहते हैं सन्यास 2 प्रकार के हैं। यूं तो सन्यासियों में भी बहुत प्रकार के हैं, यहाँ तो एक ही प्रकार का सन्यास है। बुद्धि से बुराइयों का सन्यास करना एक ही प्रकार का सन्यास है। यहाँ घर बार छोड़ने का या और कुछ ऐसा दिखावा करने का सन्यास नहीं है। तुम बच्चे रहते हो सो इन्हों से पूछो। बाबा ने कहा तुम बच्चे पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। कैसे रहते हो सो इन्हों से पूछो। बहुत है जो ऐसे रहते हैं। गृहस्थी तो फिर गृहस्थियों को देखेंगे ना, कि जो उनसे आगे चल रहे हैं कि वो कैसे रहते हैं। सन्यासियों का यह काम नहीं है। सन्यासी नहीं बता सकते कि आप गृहस्थी में रहते पवित्र बनो, ये उनका काम नहीं है। नहीं तो खुद घरबार क्यों छोड़ते? चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले तो स्त्री को सिखलाएं। शिव बाबा भी कहते हैं पहले मैं अपनी स्त्री माना साकार ब्रह्मा को समझाता हूँ। चैरिटी बिगिंस एट होम। शिव बाबा का यह चैतन्य होम है। ब्रह्मा की प्रकृति पहले यह स्त्री सीखती है, फिर इनसे अडॉप्टेड चिल्ड्रेन नंबरवार सीख रही है। यह बड़ी गुह्य बातें हैं। सभी शास्त्रों में मुख्य शास्त्र है गीता, परंतु गीता शास्त्र से कोई प्रेरणा नहीं करते। बाबा ने कहा परंतु गीता शास्त्र से कोई प्रेरणा नहीं करते, वह तो यहाँ आते ही हैं। शिव बाबा कोई गीता शास्त्र नहीं सुनाते। बाबा ने कहा सभी शास्त्रों का
सार सुनाते हैं। वह तो यहाँ आते हैं, यादगार भी शिव के मंदिर अनेक हैं। भगवान को अनेक नामों से पुकारा जाता है। खुद कहते हैं मैं साधारण ब्रह्मा के तन में आता हूँ, ये अपने जन्मों को नहीं जानते। एक की बात तो है नहीं, सभी ब्रह्मा मुख वंशावली बैठे हैं। सिर्फ इस एक को ही बाप समझाए। एक ब्रह्मा की बात नहीं कि ब्रह्मा को ज्ञान देते। बाबा ने कहा ब्रह्मा के द्वारा दूसरों को भी सुनाते हैं तो ब्रह्मा के कान भी सुन लेते हैं। सबसे नजदीक है तो सबसे पहले ये बाबा सुनता है। तो बाबा ने कहा ये अपने जन्मों को नहीं जानते थे। एक की बात तो नहीं है, सभी ब्रह्मा मुखवंशावली बैठे हैं। सिर्फ इस एक को ही बाप समझाए परंतु नहीं। ब्रह्मा मुख द्वारा तुम ब्राह्मण रचे गए, सो तो ब्राह्मणों को ही समझाते हैं। यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों द्वारा ही चलता है। उस गीता सुनाने वाले के पास ब्राह्मण है नहीं, इसलिए वह यज्ञ भी नहीं ठहरा। वो यज्ञ रचते हैं जो उनके पास वो ब्राह्मण ही नहीं है, ना वो गीता है। अब ब्राह्मण भी झूठे, गीता में भी झूठी हो गए जब कृष्ण का नाम डाल दिया तो ना उस यज्ञ से भगवान मिलते हैं, ना उस गीता से मिलते हैं। परमात्मा तो अपना परिचय खुद ही आकर देते हैं। यह तो बड़ा भारी यज्ञ है, बेहद के बाप का बेहद का यज्ञ। कब से देगियां चढ़ती रहती हैं। मधुबन में बाबा के घर में कितने बच्चे जाते हैं और बाबा का कितने समय से कितना बड़ा भंडारा लगता है, कितने बच्चों को वहां से ब्रह्मा भोजन मिलता है। कब से देगियां चढ़ती आई हैं, अभी तक भंडारा चलता ही रहता है। समाप्त कब होगा, जब सारी राजधानी स्थापन हो जाएगी। दुनिया में तो एक बच्चे का बर्थडे मनाते हैं तो सबको बुलाते हैं, कितनी खुशियां होती हैं। और भगवान के घर में तो जब भी जाते हैं, जब भी बाबा का अवतरण होता है तो कितने भाई बहने नए नए जाते हैं। तो उनका बर्थडे ही हो गया तो वहाँ भी कितनी बाबा कहते हैं खाना पीना, कितना बाबा का भोग प्रसाद सबको मिलता है। तो जो पहली बार गए उनका तो जन्म हो गया, अलौकिक जन्म, अलौकिक बर्थडे हो गया और उनके उसमें सबको भोग प्रसाद खाने को मिला। तो बाबा ने कहा तो कब से डेगियां चढ़ती आई, अभी तक भंडारा है, चलता ही रहता है। कब समाप्त होगा, जब सारी राजधानी स्थापन हो जाएगी। बाप कहते हैं तुमको वापिस ले जाएंगे, फिर नंबरवार पार्ट बजाने भेज देंगे। ऐसे और कोई कह न सके कि हम तुम्हारा पंडा हूँ, तुमको ले जाऊंगा। जो भी पतित मनुष्य हैं सबको पावन बनाकर ले जाते हैं। फिर अपने अपने धर्म स्थापन करने समय पावन आत्माएं आना शुरू करती हैं। अनेक धर्म अभी हैं, बाकी एक धर्म नहीं है। अनेक धर्म है लेकिन आदि सनातन देवता धर्म नहीं है। फिर आधा कल्प कोई शास्त्र नहीं रहता तो गीता सब धर्मों की, सब शास्त्रों की शिरोमणि है, क्योंकि इससे ही सबकी सदगति होती है। तो समझाना चाहिए, सदगति है भारतवासियों की, बाकी गति तो सबकी होती है। भारतवासियों में भी ज्ञान वह लेते हैं जो पहले पहले परमात्मा से अलग हुए हैं। वही पहले ज्ञान लेंगे, वही फिर पहले जाना शुरू करेंगे। नंबरवार फिर सबको आना है, सतो रजो तमो से सबको पार होना है। अभी कल्प की आयु पूरी हुई, सभी आत्माएं हाजिर हैं, बाप भी आ गया। हर एक को अपना अपना पार्ट बजाना है। नाटक में सभी एक्टर्स इकट्ठे तो नहीं आते, अपने टाइम पर आते हैं।
बाप ने समझाया है नंबरवार कैसे आते हैं, वर्णों का भी राज समझाया है। चोटी तो ब्राह्मणों की है, परंतु ब्राह्मणों को भी रचने वाला कौन है? सूत्र तो नहीं कहेंगे, चोटी के ऊपर फिर ब्राह्मणों का ब्रह्मा बाप, ब्रह्मा का बाप है शिव बाबा। ब्राह्मणों का बाप है ब्रह्मा, ब्रह्मा का बाप है शिव बाबा। तो तुम हो शिव वंशी ब्रह्मा मुख वंशावली। तो ब्राह्मण सो फिर देवता बनेंगे। वर्णों का हिसाब समझाना है। बच्चों को राय भी दी जाती है। यह तो जानते हैं कि सब एक जैसे इकट्ठे होशियार तो है नहीं। कोई नए के आगे विद्वान पंडित आदि डिबेट करेंगे तो वह समझा नहीं सकेंगे। तो कह देना चाहिए मैं नई हूँ, आप फलाने टाइम पर आना, फिर हमारे से बड़े आपको आकर समझाएंगे। आज कितने लोग हैं भ्रमित हैं, ज्ञान सुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो माताएं बहनें भाई कोई भी हो आधा अधूरा ज्ञान सुना है, पूरी तरह से समझा नहीं और दूसरों को समझाने लग जाते हैं, तो उनको उल्टा सुल्टा सुना देते हैं। जो बात नहीं सुनानी चाहिए वो सुना देते हैं, जो सुनानी चाहिए वो नहीं सुनाते, तो वो डर जाते हैं। वो कहेंगे ये तो ऐसे करते ऐसे सुनाते हैं। फिर अगर उनको कोई लाए और सेंटर तक आए तो वो आना ही नहीं चाहते, कहेंगे हमने सुन रखा है, हमें पता है। अब क्या सुना है उन्होंने, क्या पता है उनको, सही बात तो उनको पता ही नहीं है। इसलिए बाबा कहते पहले अपने आप को समझाओ, अपने आप को कंप्लीट करो, निश्चय बुद्धि बनो। जब आपकी समझ में आएगा तब आप दूसरों को समझाओ। नहीं तो बस इतना ही कह सकते हो परमात्मा का ज्ञान सुनो वहां जाओ, इतना कह दो, उनको स्थान बता दो, लेकिन आधा अधूरा ज्ञान सुना करके किसी को संशय में नहीं लाना चाहिए। ऐसे बहुत भाई बहनें घूमते हैं लेकिन वो सेंटर पर नहीं आते। तो क्या हुआ, उनको ज्ञान के प्रति कोई भी इच्छा नहीं है, जागरूकता नहीं है कि हम सुने समझे। हाँ, कोई उनसे फिर निश्चय बुद्धि कहीं मिल जाए और उनके संशय का हल कर दे तो फिर कभी आ सकते हैं। वो भी परमात्मा उनको लाएगा तो निश्चय बुद्धि बना देगा। लेकिन फिर भी ध्यान रखना चाहिए कि हम पहले समझें कैसे कोर्स कराना होता है, कैसे किसको समझाना होता है, पहले समझें। तो कह देना चाहिए कि मैं नई हूँ, आप फलाने टाइम पर आना, फिर हमारे से बड़े आपको आकर समझाएंगे। मेरे से तीखे और हैं, क्लास में नंबर वार तो होते हैं ना, देह विमान में नहीं आना चाहिए, नहीं तो आबरू माना इज्जत चली जाती है। कहते हैं ना सतगुरु का निंदक और न पाए। तो यहाँ भी सतगुरु की आज्ञा है कि दूसरे को क्या समझाना है। कहते हैं बी के तो पूरा समझा नहीं सकते, इसलिए देह अभिमान छोड़ रेफर करना चाहिए। फिर जो दूसरे समझाने वाले उनके प्रति भी उनकी आस्था खत्म हो जाती है, कहेंगे ये तो समझा नहीं सकते। बाबा भी कहते हैं ना ऊपर से पूछेंगे, पंडित लोग तो माथा खराब कर देंगे, तो उनको कहना चाहिए। अगर ब्रह्मा बाबा को कोई बात बताना नहीं आई तो ब्रह्मा बाबा भी क्या कहते थे कि ऊपर से पूछेंगे, शिव बाबा से पूछेंगे। बाबा के सामने कितने लोग आते थे, कैसी कैसी बातें पूछते थे बाबा से, तो बाबा क्या कहते थे, ऊपर वाला बताता है, उसका ज्ञान है, और हम तो कुछ बताते नहीं हैं। तो अगर उन्होंने कुछ कहा तो ठीक है, ऊपर वाला जब आएगा तब उसको बता देंगे। तो पूछा उसका समय कब है, कब आता है वो समझाने के लिए, कि उसका कोई समय नहीं है, वो कब आता है उसका समय नहीं है। क्योंकि अगर बता दी जाए इस समय आता है तो उसी समय आकर बैठ जाएंगे। तो इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि जानने की, बताने की भी एक विधि है। तो इसमें बाबा ने कहा पंडित लोग तो और ही माथा खराब कर देंगे, तो उनको कहना चाहिए मैं सीख रही हूँ। होता है ना पंडित लोग आते हैं बहुत ज्यादा डिबेट करते हैं, बहसबाजी करते हैं,
तो बाबा ने कहा उनके मुंह नहीं लगना चाहिए। तो क्या कहना चाहिए, मैं अभी सीख रही हूँ, माफ करिए, आप कल आना तो हमारे बड़े भाई बहन आपको समझाएंगे। अब हम किसी को कह देंगे आप यहाँ बैठ जाओ, कोई आ जाए तो हमें बता देना, तो वो हमें नहीं बताएंगे, वो खुद ही समझाने लग जाएंगे। तो जिसका जो काम है उसको वो काम करना चाहिए, कहीं भी कोई भी सेवा हो। लेकिन बाबा कहता है ना कि किसी को बस बोलना आ गया तो कुछ भी सुनाने लगेंगे, लेकिन सुनाएंगे जरूर। भोले वाले हैं, उनको इतना पता है, उतना ही बताएंगे। तो आप कल आना, हमारे बड़े भाई बहन आपको समझाएंगे। महावीर महारथी घोड़े सवार प्यारे तो है ना, किनों की शेर पर सवारी भी है। शेर सबसे तीखा होता है, जंगल में अकेला रहता है, हाथी हमेशा झुंड में रहता है। अकेला होगा तो कोई मार भी दे। तो शेर तीखा होता है, शक्तियों की भी शेर पर सवारी है। तुम्हारी मिशन बाहर निकलनी है। परंतु बाबा देखते हैं पान का बीड़ा उठाने वाला कौन है। प्राचीन देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया, वह सिद्ध कर बताना है। बहुत तो गॉड गॉडेज भी कहते हैं, वह समझते हैं गॉड गॉडेज अलग है, ईश्वर अलग है। लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते हैं, परंतु लॉ के विरुद्ध है। वो लक्ष्मी नारायण है, उनको भगवान भगवती कहते हैं, लेकिन वो लॉ के विरुद्ध है। उनको पता ही नहीं कि भगवान भगवती क्या होते हैं। वह तो है ही देवी देवता, हाँ प्रिंस प्रिंसेस कह सकते हैं। अगर लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते हो तो फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर को पहले भगवान कहना पड़े, क्योंकि भगवान ने उनके द्वारा कार्य किया तो उनका भी तो गायन होता है ना, तो उनको भी भगवान कहना पड़े। आज दुनिया ने सबने अपने को भगवान कैसे कह दिया, ऐसे ही कह दिया ना। तो इसलिए बाबा ने कहा भगवान कौन है ये भी समझाना है। पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर सबको भगवान कहा, देवी देवताओं को भगवान कहा, फिर उसके बाद धीरे धीरे अपना भी नंबर लगा लिया, द्वापर से अपने को भी भगवान कहना शुरू किया। शुरू में तो नहीं कहते थे द्वापर में, लेकिन कलयुग में तो पूरे ही भगवान बन गए, कर्म धर्म से नीचे आ गए भगवान बनकर। तब परमात्मा आकर के ज्ञान देते हैं कि कर्म और धर्म को जानो। तो ये तमो प्रधानता की अति है, जो अपने को भगवान कहना, ये क्या है, तमो प्रधानता की भी अति है, और अति का होता है अंत। तो भगवान भगवती कहते हो तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी पहले भगवान कहना पड़े। समझ भी चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, ते अभिमान छोड़ अपने से बड़ों को आगे करना है। बाप समान निरहंकारी बनना है। दूसरी पॉइंट, चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले अपने गृहस्थ व्यवहार को कमल फूल समान बनाना है। दूसरों को ज्ञान सुनाने से पहले अपने गृहस्थ व्यवहार को
में रहते, गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को कमल फूल समान पवित्र बनाना है। घर में रहते हुए बुद्धि से पुरानी दुनिया का संन्यास करना है। वरदान, संबंध में संतुष्टता रूपी स्वच्छता को धारण कर सदा हल्के और खुश रहने वाले। संबंध में संतुष्टता रूपी स्वच्छता को धारण कर सदा हल्के और खुश रहने वाले सच्चे पुरुषार्थी बनो। सारे दिन में वैरायटी आत्माओं से संबंध होता है, उसमें चेक करो कि सारे दिन में स्वयं की संतुष्टता और संबंध में आने वाली दूसरी आत्माओं की संतुष्टता की परसेंटेज कितनी रही। खुद को कितना संतुष्ट किया और दूसरी आने वाली आत्माओं को कितना संतुष्ट किया, कितनी परसेंटेज रही। संतुष्टता की निशानी स्वयं भी मन से हल्के और खुश रहेंगे। संतुष्ट करेंगे तो उसकी निशानी है खुद भी हल्के भी रहेंगे और खुश भी रहेंगे मन से, और दूसरे भी खुश रहेंगे। संबंध की स्वच्छता अर्थात संतुष्टता। संतुष्ट होंगे तो खुश रहेंगे, मन खुश रहेगा। तो संबंध की स्वच्छता अर्थात संतुष्टता, यही संबंध की सच्चाई और सफाई। समीप होंगे, समान बनेंगे। और समीप कब आएंगे? जब स्वच्छ होंगे, मन से स्वच्छ होंगे, सफाई। तो यही संबंध की सच्चाई और सफाई है। इसलिए कहते हैं सच तो बिठो नच। अब जो समीप आते हैं, समान बनते हैं, स्वच्छ पवित्र मन से साफ होके चलते हैं, तो वो परमात्मा के भी नजदीक पहुंचते हैं, ईश्वरीय परिवार के भी नजदीक पहुंचते हैं। तो कौन लाता है उनको? कोई दूसरा नहीं लाता है, उनके मन की सच्चाई और सफाई लाती है कि भगवान से वो कितने साफ हैं, स्वच्छ हैं, कितने सच्चे हैं, परमात्मा को कितना अपना पोता मेल देते हैं। तो जितना परमात्मा से सच्चे होंगे उतना ईश्वरीय परिवार के भी नजदीक होंगे। इसीलिए सच तो बिठो नच। सच्चा पुरुषार्थी खुशी में सदा नाचता रहेगा। सच्चे पुरुषार्थी को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, खुशी में नाचता रहेगा। स्लोगन है, जिन्हें किसी भी बात का गम नहीं वही बेगमपुर के बादशाह हैं। जिन्हें किसी भी बात का गम नहीं वही बेगमपुर के बादशाह हैं। तो सच्ची खुशी प्राप्त करने के लिए क्या करना है? खुशी में नाचने के लिए मन से सच्चा, भगवान से सच्चा, परिवार से सच्चा, तब खुश रहेंगे। तो आज बाबा ने बेहद का समाचार सृष्टि का सुनाया, संगम युग की पहचान दी। ओम शांति।